सो नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब फाइनली मार्केट की बात करें निफ्टी बैंक में तो 48,056 पे चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा? तो ये तो वक्त बताएगा, डाटा तय करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो, एक चीज इसमें कॉमन है। अब यहीं से आपको एक चीज को देखना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट खुला कहाँ पे। देखो, मार्केट खुला गैप अप, यानी 47,700 से सीधा ये 47,900 के आसपास गैप अप खुलने के बाद मार्केट विदाउट 48,000 को रिटेस्ट किए, यानी 48,000 को, यहाँ पर 48,000 है एग्जैक्टली ये 48,000 को विदाउट रिटेस्ट किए मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको जब इतने बड़े हॉरिजॉन्टल जोन में मार्केट लास्ट तक, मैं बताता हूँ आपको। तो फाइनली मैं कहा था कि मार्केट देखो, यहां से 48,000 को विदाउट रिटेस्ट किए ऊपर जाना, इसका मतलब कि वो बहुत उसके बेस मजबूत नहीं है, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। ये हमेशा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि अगर ऐसे जोन को विदाउट एकदम एक्सट्रीमली कंफर्मेशन देके ना जाए मार्केट, डायरेक्टली ऐसे हल्का हल्का सा भी रिटेस्ट करके ऐसे चला जाए तो बहुत दूर तक नहीं जा सकता, उसको गिरना तय होता है। मार्केट गिरा। अब जहां से गैप अप ओपन हुआ था बिल्कुल वहीं से मार्केट फिर ऊपर गया। अब 48,000 को मार्केट दो बार रिटेस्ट कर लिया है, यानी डबल टॉप भी बना दिया जैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन दो बार रिटेस्ट करने का मतलब कि एग्जैक्टली पैसेंजर लेने गया, फिर ऊपर गया, फिर पैसेंजर लेने गया, फिर ऊपर जा सकता है। अगर अब ऊपर जाएगा तो क्या स्ट्रीमली बाइंग आ सकती है? 100% आ सकती है। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि स्ट्रीमली बाइंग आएगी कि नहीं आएगा, ये वक्त बताएगा, डाटा बताएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास में जब सेलिंग पढ़ा रहा था, ऑप्शन सेलिंग, तो आप मैंने बताया है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है उसकी वैलिडिटी होती है, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप सोचते हो सेलर सेलर से होता है, बायर बायर से, यानी कॉल बायर पुट बायर से होता है, कॉल सेलर पुट सेलर से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉल सेलर कॉल बायर से होता है, पुट सेलर पुट बायर से होता है। तो इसलिए मैंने कहता हूं कि मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए दो लोग ही जरूरी हैं, कॉल सेलर और पुट बायर। सॉरी, कॉल सेलर, सॉरी सेलर में कॉल सेलर नहीं कर सकता अभी, सेलर एंड बायर। ये मार्केट में दो ही लोग हैं जो मार्केट को सेंटिमेंट पहचानने में मदद करते हैं कि मार्केट यहां से किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब डाटा ध्यान समझिएगा, डाटा ये है सेलर और बायर का डाटा पहचानने के लिए सेंटिमेंट। अब सेंटिमेंट दो तरीके से होते हैं। आपने अक्सर, मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि आपने सेलिंग ऑप्शन चेन पढ़ा होगा तो पीसीआर पढ़ा होगा। पीसीआर में आपने यही सुना होगा कि नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड, पॉजिटिव पीसीआर में पॉजिटिव ट्रेड। लेकिन गलती आप यहीं पे करता हो कि मैं कहता हूं नेगेटिव में भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए, अगर कुछ टर्म कंडीशन आपसे नहीं मिलती जुलती तब। इसीलिए आपके साथ एसएल जाता है क्योंकि मैं तो पॉजिटिव पीसीआर देखो, लेकिन मेरा एसएल क्यों गया? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म व्यू है, हम शॉर्ट टर्म व्यू बना रहे हैं। मान के चलो मेरा पीसीआर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरना नहीं चाह रहा है और मार्केट आपको तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए ट्रेड लेना है यहाँ के लिए, और जो सेलर है वो सेंटिमेंट कहां तक के बना के रखें, इस एक्सपायरी तक का। तो ये समझते हैं बेस को। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में मैंने आपको दो लोगों को बताया, सेलर और बायर। और सबसे पहले हम किसको देखेंगे कि सेलर मार्केट में चाहते क्या है, एग्जैक्टली सेलर। पहले हम सेलर का व्यू देखते हैं कि मार्केट में सेलर चाहते क्या है। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो मार्केट में ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल वाई, तो मैंने कई चीजें बताया कि देखो, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि चेंज इन वाई क्या होता है, चेंज इन परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, आईवी क्या होता है। आईवी 3 फेज में होते हैं, 10 से 9, 11 एंड 14, 15 एंड 17, 18। तो हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ लिमिटेड चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चेंज इन वाई, वाई कॉन्ट्रैक्ट, बिड क्वांटिटी क्या है, सारी चीजें। तो बिड क्वांटिटी उतना मैटर नहीं करता ट्रेड रेट लेने में, लेकिन हाँ चेंज इन वाई, वैल्यूम, आईवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईवी बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ और स्पीड पहचानने में, टारगेट तक रुके रहने के लिए। एग्जैक्टली 48,000 पे ये हमारे हैं सेलर। कौन सेलर? ये भी सेलर है और ये भी सेलर है। सेलर दो तरीके के होता है एक्चुअल में, बायर भी दो तरीके के होते हैं। अब सेलर मार्केट में एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधक है और कुछ नहीं, यानी जो रेजिस्टेंस है, जैसे एक मदरबोर्ड में रेजिस्टेंस होता है जो हमारे करंट को फ्लो होने से रोकता है, प्रतिरोधक है। इसी तरह से हमारा एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस है जो कि आगे या पीछे जाने से प्रतिरोधक है, उसे रोकते हैं, वो तो आप जानते हो। तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, यानी मार्केट तो रेजिस्टेंस दोनों तरफ से है। अगर बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन रेजिस्टेंस है? बेरिश की तरफ से देखें मार्केट को तो कौन है? ये प्रतिरोधक है। अब बुलिश की तरफ से देखें तो ये प्रतिरोधक है, यानी प्रतिरोधक तो दोनों है, रेजिस्टेंस तो दोनों है। बस उसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मार्केट फेस में एक डिमांड होता है, जो सपोर्ट बोलते हैं, जो यहां से मार्केट में सेलिंग आती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन हमारा तो कोई एक व्यू तो है नहीं कि हम सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, हम सेलिंग भी तो कर सकते हैं। तो हमारे तो प्रतिरोधक दोनों है, क्योंकि भाई आप एक तरफ का व्यू बना दो, हम उस तरफ से जाके ट्रेड ले लेंगे। हम दोनों तरफ जाने के लिए तैयार है, हमारा कोई एक निर्णय नहीं है कि हम सिर्फ बाइंग करेंगे। तो मार्केट में यहाँ पे 33,08,818, ओके, 33,08,818, 33,08,818 कौन है? ये है हमारे सेलर, वो भी कौन? पुट सेलर। अब पुट सेलर कौन है? मार्केट को बेरिश जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 33,08,813, यही है 33,08,818 है। चलो इसको हम 13 ही रखते हैं, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है, इसको डिवाइड करते हैं। 33,08,813, 33,08,813
30,56,171 ये हमारे कॉल। अब पुट सेलर ये कौन है? 33,08,813। अब ये मार्केट को क्या करते हैं? मार्केट को यानी बस है जो, बस को नीचे जाने से रोकते हैं। एग्जैक्टली पीछे जाने से रोकते हैं, ये इसके प्रतिरोधक है। ठीक है, पीछे जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब ये कॉल सेलर है। कॉल सेलर कौन है? इस बस को आगे जाने से रोकते हैं, यानी इस ये भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसको आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे 33,08,813 और कॉल सेलर कितने? 30,56,171। 30,56,171। ओके, 30,56,171 तो हम इसको इक्वल करते हैं तो पीसीआर 1.08 का आया। मतलब 1.08 के पीसीआर का मतलब कि मार्केट एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है, बेरिस भी जा सकता है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? अभी मैं पीसीआर क्लियर नहीं करता हूं। एक बार अगर 0.8 के आया तो मैं इसको क्लोज टू 1 के आसपास का समझूंगा पीसीआर, यानी 4 लोग खरीदने वाले तो 4 लोग बेचने वाले, सेलर। अब मैं यहाँ पे एक चीज और देखूंगा, यहाँ पे आप 48,000 के जोन पे खड़े हैं और बहुत हॉरिजॉन्टल जोन है, तो 48,000, 49,000, 47,000, 46,000 ये ऐसा जोन होता है कि छोटा सा कंफर्मेशन आपके लिए वो 100% नहीं शेयर कर सकता। यहाँ पे बहुत सारी कंफर्मेशन है, यही 300 पे 200 पे होता तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर लेता, चलो 0.8 का पीसीआर है, चलो बाइंग करो। अगर एट द मनी हुई पॉजिटिव पीसीआर मिल जाता तो बाइंग करो। एग्जैक्टली मार्केट में डाटा चेंजेस क्या है ये महत्वपूर्ण बहुत करता है। मैंने आपको कई बार बताया डाटा बढ़ा घटे से मतलब नहीं होता, प्रेजेंट टाइम का डाटा हो क्या रहा है, क्योंकि हम 10 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं और हमें 10 मिनट का ट्रेड डाटा चाहिए ना। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। पहले हम ओपन करते हैं निफ्टी ट्रेडर, जिससे हम ये पता कर सकें कि मार्केट का सेंटीमेंट का। सो फाइनली मार्केट में अगर हम ये व्यू देखें कि मार्केट में जो ब्लू कलर का ग्राफ है कि मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 1.09 का था। ठीक है, पीसीआर बढ़ा 1.18 तक गया, लेकिन पीसीआर फिर घटा 0.95 तक गया, फिर कंटिन्यू पीसीआर यहां से इंक्रीज होता ही। लास्ट पीसीआर कम से कम 95 गया था, 0.95। फिर उससे पीसीआर उसके बाद से धीरे धीरे 1.08 से 1.07, 1.01, 1.11 तक पहुंच गया है। तो मतलब पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि पीसीआर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मार्केट 39,075 पे पहुंच गया है, तो अब ऐसे सिचुएशन में भी ट्रेड लेना है तो हम क्या कर सकते हैं मार्केट में? तो अब पीसीआर सेलर के पॉजिटिव इंटेंशन आया। अब एट द मनी हमारे पास ये है, या तो आप 48,000 का लो, यहाँ का जोन लो, जो कि यहाँ का पॉसिबल नहीं, तो आप 48,100 का ले सकते हो यहाँ का। अब यहाँ से पीसी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का व्यू जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो 48,100 का, क्योंकि 48,073 से चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा तो यहाँ का मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अभी तुम सेलर को ही देख रहे हैं। अब हमारा क्या बन गया? ओवरऑल डाटा का तो व्यू बन गया। अब यहां से मार्केट क्या चाहता है ये हमें देखना है सेलर का। तो 48,100 पे एक बार रिलोड कर लेते हैं, फिर से रिलोड करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे मार्केट का क्या व्यू बनेगा। तो 48,100 पे मार्केट में 48,100 पे 1,49,073 कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखें, बोले ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ये है कॉल सेलर। देखो 48,000 से 48,100 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। 48,000 में ट्रेड लेना बहुत वो रिस्की रहता है, क्योंकि वहां पे एक बार रियल ब्रेकआउट नहीं होता। एग्जैक्टली अगर ये बस यानी ये ट्रेड अगर ये 48,100 पे आती है तो इसको आगे जाने से रोकने वाले 1,49,000 ये लोग कह रहे हैं कि ये बस आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अब पुट सेलर है 48,100 पे मात्र भी 83,749 है, ये है पुट सेलर। और इनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, जो कि 83,000 अभी है। ये है पुट सेलर, पुट सेलर। अब एग्जैक्टली इस बस को नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं? 83,000 कि बस नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाने से रोकने वाले 1.5 लाख। तो अभी कौन प्रतिरोधक है? अभी सबसे ज्यादा इस बस को रोकने वाले आगे जाने से खड़े हैं, यानी रेजिस्टेंस बना के रखे हैं 1,49,000। ओके, अब वैल्यूम बायर पैसेंजर कहां है? पैसेंजर बहुत मैटर करता है। तो 48,100 पे 23,85,078 कॉल बायर हैं, और ये इस बस में बैठे हुए हैं कहां जाने के लिए? बुलिश, कि हम इस बस में बैठ चुके हैं, हमें कहां जाना है? ऊपर, बुलिश इंटेंशन। एग्जैक्टली इनका 23,85,000 ये पैसेंजर इस बस में बैठे। देखो मार्केट का टर्म एंड कंडीशन ये है कि मार्केट वहीं जाना चाहेगा जहां पे इसके पैसेंजर होंगे। तो 23,85,078 पैसेंजर है। ओके, अब ऑप्शन चैन में देखो तो 14,89,000 मात्र पुट बायर हैं, जो कि नीचे जाने के लिए राजी हैं। अब मार्केट भाग रहा है, भागने दो, क्या कर सकते हो? हमें एक नेकलाइन खींच लेते हैं, ये वाली हमारी नेकलाइन का काम करेगा। एग्जैक्टली ये नेकलाइन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको अब यहाँ पे जो पैसेंजर है नीचे जाने के लिए बैठने हैं वो कितने हैं? वो है पुट बायर। ये पैसेंजर 14 लाख लोग नीचे जाने के लिए बैठे। तो आप बोलोगे भी पैसेंजर तो ऊपर जाने के लिए भर भर के हैं, तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, अगर इतने ज्यादा पैसेंजर गैप है तो मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू है। 9 लाख का डिफरेंस है, ये तो हमें सोचना चाहिए 9 लाख का डिफरेंस है। लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रतिरोधक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? नेक लाइन, नेक लाइन। अब
देखो बायर जो है, बायर मार्केट में क्या है, देखो सेलर एंड बायर, तो हमने अभी जो डाटा निकाला वो क्या निकाला, बायर तो दोनों तरीके से, बायर ओवरऑल बायर क्या है, ओवरऑल बायर 2,75,00,000 कॉल साइड के हैं, 2,27,00,000 पुट साइड के हैं, यानी ओवरऑल बायर तो पूरी तरीके से मार्केट को, जो भी इस बस में पैसेंजर हैं, पूरी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो सेलर है, ओवरऑल सेलर तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन एट द मनी में अभी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको भी मैं सेलर को बुलिश इंटेंशन ही मानूंगा। प्रेजेंट टाइम में अभी चेंजेस हो रहे हैं, तो दोनों मार्केट को क्या ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरी नेकलाइन होगी। अब नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देता है तो मैं एंट्री कर लेता हूं एक्सट्रीमली। अब बात करें टारगेट की, तो अगर मार्केट बुलिश इंटेंशन यहां से बनाते हैं तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हमारा कम से कम 100 से 155 166, तो कम से कम 166 तक का टारगेट तो हमें मिलना चाहिए। जाएगा तो मार्केट पे 224 भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 181, ये वाला टारगेट। अभी मैं इसको लाइन इसलिए खींचा हूं कि मार्केट में जल्दी ट्रेड लूंगा। तो देखो मैंने एक चीज को क्लास में पढ़ा है, जब वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो मार्केट विदाउट बड़ी कैंडल से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली आके बाइंग आ सकता है, बहुत बड़ी कैंडल्स बना सकता है, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गैप है। एक तरफ 14 लाख पैसेंजर है और एक तरफ 23 लाख है, 10 लाख का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे सो फाइनली अब बस एंट्री करता हूँ मार्केट में। हाँ, थोड़ा सा समय लग गया है बट बहुत। सो फाइनली मात्र 4 लॉट लिया है और 278 की बाइंग है, मार्केट 270 आ गया है, 278 की बाइंग है हमारी एग्जैक्टली यहाँ के आसपास का 278 की बाइंग है। अब यहाँ पे टारगेट की बात करें तो हमने 48,100 का सी लिया है एट द मनी का। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट करीब 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 मेरा ये रहने वाला, और ये कैंडल्स क्लोज देगा तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा। बट वेट करें, देखो एग्जैक्टली अभी मैं ऐसे इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि टारगेट पॉइंट मेरा करीब करीब ये रहेगा एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थोड़ा सा सेलर यहाँ पे दबाव बनाएंगे, लेकिन मैंने ट्रेड इसलिए लिया है, मैंने आपको क्लास में पढ़ा है कि वॉल्यूम में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी पुट साइड का देखो वॉल्यूम कितना है, मात्र कितना है 14 लाख, और इधर कितना 23,85,000, यानी कह सकते हो 10 लाख का डिफरेंस है, तो बहुत एक्सट्रीमली बाइंग आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे सेलर दबाव बनाएंगे, लेकिन ये कैंडल्स क्लोज दे देगा तो मैं श्योर हो जाऊंगा, फिर असल मेरा नीचे का लग जाएगा। फाइनली एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये हमारा 125 चल रहा है। अगर यहाँ का टारगेट जाता है तो आराम से हमें 70 से 80 पॉइंट का टारगेट मिलेगा एग्जैक्टली ये। तो लास्ट तक बने रहिए। ये कैंडल्स क्लोज देता है तो स्टॉप लॉस मेरा करीब करीब 30 पॉइंट का हो जाएगा, और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं ये कैंडल्स का। ये कैंडल्स जैसे क्लोज देता है तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। हमारी 278 की बाइंग है, अभी 282 चल रहा है, अभी लॉस में चले गए थे 7-8 पॉइंट। और मैंने क्या बोला कि देखो कैंडल्स क्लोज दिया है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मार्केट में आपके क्वेश्चन काफी रहता है कि मैं तो 5 मिनट का ब्रेक कर वेट करता रहे तो मार्केट फटाक से निकल जाता है, तो आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए ना मार्केट की, आज स्ट्रेंथ क्या है। वो स्ट्रेंथ कहां से पता करोगे, मार्केट के वॉल्यूम से। वॉल्यूम से ही हम सबको डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना चाहिए कि पहले ट्रेड लेना चाहिए। देखो मार्केट की डायरेक्शन पकड़ना तो आसान है कि हमने वाई पकड़ लिया, वॉल्यूम पकड़ लिया, लेकिन स्ट्रेंथ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। भाई मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा पेशेंस कब तक मैं रुका रह सकता हूँ, मार्केट हो सकता है आगे जाके चेंजेस हो सके, ये चीजें बहुत डिपेंड करता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल्स क्लोज होने का। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट पॉइंट ये है, खैर बहुत परफेक्ट समय पे तो आ गया हूँ, और परफेक्ट समय पे आ सकता था अगर मैं 48,000 पे आता मार्केट में। ओके वेट करते हैं अब कैंडल्स क्लोज होने का। 124, 127, 125 चल रहा है मार्केट, 48,100 से ऊपर जा चुका है, 146 पहुंच चुका है जो हमने ट्रेड लिया है। अभी 299 पहुंच चुका है, 278 की बाइंग है, 302 पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है वेट करते हैं और थोड़ा सा 152 30-35 पॉइंट और मार्केट ऊपर चला जाए तो हमारा टारगेट डन होगा। देखो यही चीज मैं इसीलिए बोला था कि मार्केट में जब आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत बड़ी रहती है, गैप रहता है दोनों बीच के वॉल्यूम में। मैंने आपको क्लास में नोट डाउन कराया है कि वॉल्यूम में कितना गैप रहेगा तो हमें कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो मैंने क्या बोला, अगर ये मैं वेट करता रुकने का तो मार्केट टारगेट के पास आ गया था। तो ये चीजें लॉजिकल है, ना कि आपको कहीं पढ़ाया जाता है ना कहीं सिखाया जाता है, ये खुद से समझा जाता है कुछ चीजें बेसिकली। वेट करते हैं 160, 162 और 180 का टारगेट है, और इंतजार करते हैं। और लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है बेसिकली कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है कि अगर आप कुछ दिन कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे तो 100% आपको कहीं सीखने की। सो फाइनली मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, टारगेट के पास आ गया है, टारगेट डन हुआ। सो फाइनली मार्केट से मैंने क्लोज कर दिया, इसे कहते हैं किस्मत। बहुत जल्दी टारगेट मिला, एक्चुअली 336 चला लेकिन मैं 300 यहाँ के 28 के बाद एग्जिट किया हूं। मैंने 378 पे ट्रेड लिया था, 328 पे मैंने एग्जिट किया। सो फाइनली इसे कहते हैं किस्मत की। एग्जैक्टली कितनी अच्छी किस्मत थी कि मैंने आया और एनालिसिस करते करते मुझे परफेक्ट ट्रेड मिल गया। और मैंने ट्रेड क्यों लिया, अगर आज कोई टॉपिक था समझने के लिए कि मार्केट में हमें कब कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना है कब नहीं करना है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मार्केट के वॉल्यूम के स्ट्रेंथ के हिसाब से मार्केट का, अगर यही वॉल्यूम पुट साइड का 14 लाख था, यानी ये बस जब पैसेंजर से भरी है। देखो एग्जैक्टली मार्केट रिटेस्ट क्यों करता है, मैंने आपको एक लॉजिक पढ़ाया था। देखो मार्केट ये रहा आपका बस स्टॉप, ठीक है, बस जाती है वापस आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसको आगे जाने के लिए पैसेंजर चाहिए, ठीक है, रिटेस्ट करने आता है, फिर जाता है तो हमारी नेकलाइन होती है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठते हैं। अब जब इस बस में पैसेंजर इतने ढेर सारे भरे हैं, तो वो बस क्यों रुकेगा? वो तो फटाक से हल्का सा आएगा और निकल जाएगा ना, वो इतना थोड़ी आपको समय देगा, क्योंकि उसको चाहिए पैसेंजर, और जो कि ऑलरेडी पैसेंजर तो भाई 23 लाख है, अब मात्र 14 लाख है। तो एग्जैक्टली exactly. तो ये सब चीजें माइंडली बताता कोई नहीं है। अगर आप बुक में भी सीखोगे तो ये चीजें कहीं नहीं लिखी है कि आपको कितना वॉल्यूम का स्ट्रेंथ होगा तो कहाँ पे कैंडल्स क्लोज, ये कोई लॉजिक नहीं बताता। मैं तो कहता हूँ रिटेस्ट रिजेक्शन में कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कैंडल्स क्लोज होने का आपको वेट करना चाहिए। बेसिकली जब आप चीजें करते रहते हो निरंतर, और वो चीजें आपको सीखने को मिलती है, तो अभ्यास ही सब कुछ है। अगर आप कितना भी सीख लो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी सी बात है वो सब कुछ भी भूल जाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली जो मैं बताता हूँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कई सालों से कर रहा हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कि मार्केट में हमें कितनी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, कितना वो रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बेसिकली देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मार्केट में जो आप ट्रेड लेते हो, आपको डायरेक्शन, फर्स्ट प्योरिटी है आपको डायरेक्शन पहचानना, लेकिन सेकंड प्योरिटी है कि उसकी स्ट्रेंथ पहचानना। मान के चलो मैंने एक चीज तो है, मैंने जान लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि ये कितना ऊपर जाएगा, तो मैं अपना कैसे स्ट्रेंथ और कितना डिस्टेंस में मुझे इस बस से उतरना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मान के चलो मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं थी, मैंने टारगेट ले लिया यहाँ का, अब मैं मार्केट गया तो ऊपर मेरे डायरेक्शन में, लेकिन यहीं से वापस आ गया, तो क्या करोगे आप? तो ये स्ट्रेंथ पहचानना, मैंने आपको एक एक चीज पॉइंट नोट डाउन करा कि वॉल्यूम में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वाई में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो हमारे मार्केट की स्पीड क्या होगी, आईवी क्या होगा, आईवी कितने फेस में होते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक ए टू जेड सारी चीजें मैंने आपको बता के रखा है। यूट्यूब पे तो कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन 99% तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरा वादा है कि आपको दोबारा कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज मंडे था, बेसिकली पिछले हफ्ते मात्र 2 ट्रेड मिले थे मुझे, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड मिले थे। तो बेसिकली आज मंडे है और मंडे बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, और ना रुकना पड़ा, ना ज्यादा कुछ माइंडसेट ज्यादा लगाना पड़ा, एक डायरेक्शन मिली और डायरेक्शन में जाके हमने ट्रेड लिया और 2-3 मिनट में टारगेट डन हो गया। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। तभी जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया आपका। सो फाइनली मार्केट में 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और जैसे कि मार्केट में याद होगा कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी एक्जैक्टली 48,100 से। जब मार्केट ब्रेक किया था तो मैं बोला था कि मार्केट एक्चुअली में ब्रेक करने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, और इसके बाद फटाक से मार्केट ऊपर गया और ये वाला टारगेट था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ट्रेड लेना, एंट्री करना, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सही जगह का टारगेट लेना। तो सही जगह टारगेट था वहीं से मार्केट फिर बेरिश आया, और मार्केट कंसोलिडेशन करते करते फिर से 48,000 को एक बार और ब्रेक किया, और मार्केट फिर अभी ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें होता है। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है बिल्कुल विदाउट कोई भी लास्ट टाइम में सेलिंग नहीं आई है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, लास्ट टाइम में एग्जैक्टली बाइंग ही आई है आधे घंटे में। तो यही चीज, बाकी मार्केट में मैंने आपको आज ये चीज समझ में आ ही गया होगा कि कब हमें ये कंफर्मेशन का वेट करना है और कब हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। बाकी क्लास में जुड़ना है, सीखना है 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं 6 से 7 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट